हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी नॉवल स्टोरी में। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जस्ट 66 यू नो व्हाट आई मीन। अनाउंसमेंट के बाद सभी मेहमान पार्टी में बिजी हो चुके थे और अग्नि भी अपने कुछ खास गेस्ट से मिल रहा था जिनके साथ अब वो इंडिया में अपना बिजनेस बढ़ आने वाला था। जहां जहां अग्नि जाता वहां वहां इश्क की नजरें भी जा रही थी। इश्क उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, लेकिन एक पल के लिए भी उसकी नज़र अग्नि से नहीं हट रही थी। उसे बस इंतजार था कि कब अग्नि उस पर एक नज़र डाले, लेकिन अग्नि तड़पाने और सताने में कैसे पीछे रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ निया की नज़रें इश्क पर थी और साथ ही साथ अग्नि पर भी। वो उसी तरफ गई जहां पर सभी वेटर खाने पीने का इंतजाम कर रहे थे। उसने एक वेटर को इशारा कर अपने पास बुलाया और उसके सामने नोटों की एक गद्दी रखी। इतने सारे पैसे देखकर उसे वेटर की आंखें बड़ी हो गई। इतना तो उसे समझ आ गया था कि ये पैसे टिप के तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद निया ने जो कहा उसे सुनकर उसकी आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई, क्योंकि निया जो करने को कह रही थी वो इस घर के सबसे खतरनाक इंसान के साथ करना था। इसके बदले में उसे वेटर की जान भी जा सकती थी, लेकिन पैसों का लालच इंसान से बहुत कुछ करवा देता है। उसने उन नोटों की गड्डी को ले लिया और निया की सारी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाता हुआ वहां से चला गया। उसे वेटर के जाने के बाद निया ने एक बार फिर से अग्नि की तरफ देखा और बोली, तुम्हें पाने के लिए जरूरी नहीं कि इश्क को अपने रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि मुझे तुम दोनों को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि उसकी तुम्हारी नज़र में कोई वैल्यू भी है। इसीलिए अब मेरी नज़र और मेरे इरादे दोनों तुम पर हैं। बोलते हुए उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। वहीं दूसरी तरफ इश्क पर भले ही निया की नज़रें हट चुकी थी, लेकिन दो आंखें अभी भी लगातार उसे घूर रही थी। ड्रिंक काउंटर पर बैठा अन्य लगातार उसे देख रहा था और एक बार फिर से इश्क उसके दिमाग में घर करती जा रही थी। उसे किसी भी हालत में इश्क को हासिल करना था और इस वक्त न सिर्फ इश्क बल्कि शराब का नशा भी उस पर बहुत ज्यादा हावी हो रहा था। अग्नि के सीईओ बनने के गुस्से में उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। तभी सने ड्रिंक काउंटर पर खड़े लड़के को देखा और उसे कुछ इशारा किया। वो लड़का अन्य की बात सुनकर हैरान था, लेकिन अन्य ने भी अपनी जेब में से पैसे निकाले और उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम मेरा काम करोगे तो ये पैसे तुम्हें मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ जो होगा तुम सोच भी नहीं सकते। सिंह राठौड़ को मना करने का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। बोलते हुए उसकी आंखें बेहद खतरनाक दिखाई दे रही थी। उस वेटर ने पैसों को अपनी जेब में डाला और अन्य की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज मुझे कुछ मत कीजिएगा, आप जैसा कह रहे हैं आपका काम हो जाएगा। उसकी बात सुनकर अन्य मुस्कुराया और वहां से मेंशन की एक तरफ बने गेस्ट रूम की तरफ चला गया। इश्क जो अभी भी अग्नि को देख रही थी। एक वेटर उसके सामने आकर खड़ा हुआ और अपने हाथों में पकड़ी हुई ट्रे उसकी तरफ बढ़ाई। इश्क को वैसे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। उसने काफी समय से ना कुछ खाया था ना ही कुछ पिया था। उसने झट से जूस का गिलास उठाया और वो वेटर वहां से चला गया। उस वेटर के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ अग्नि अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था। तभी एक वेटर उनके पास भी आया। सभी के हाथों में ड्रिंक थी, लेकिन अग्नि के हाथों में ड्रिंक नहीं थी। उस वेटर ने अग्नि की तरफ ट्रे बढ़ाए और अग्नि ने भी एक ड्रिंक का गिलास उठा लिया। वो वेटर वहां से चला गया और जाते जाते उसने दूसरी तरफ खड़ी निया को दिखा, जिसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर रही थी। उस वेटर ने अपना थम्स अप किया तो निया की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। वो बार काउंटर के पास आए और वेटर को ड्रिंक देने के लिए कहा। वेटर ने जल्दी से उसके लिए भी एक ड्रिंक बनाया। निया उस गिलास की तरफ देखते हुए बोली, तुम भी नशे में, मैं भी नशे में, गुस्ताखी हो जाए तो क्या ही बात हो। बोलकर वो हंसी और वापस से अग्नि की तरफ देखने लगी। यूं ही वहां काउंटर पर खड़े हुए उसने 2-3 गिलास ड्रिंक के खत्म कर दिए थे। इश्क ने वो जूस का गिलास खत्म किया और उसकी आंखें भारी होने लगी। उसका सिर चकराने लगा था। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और बोली, मुझे अचानक से दर्द क्यों होना शुरू हो गया, लगता है मुझे दवाई लेनी पड़ेगी। बोलकर वो वहां से जाने लगी। वो इतना ज्यादा नशे में थी कि उसे पता नहीं चल रहा था कि वो किस जगह जा रही है। मेंशन में जाने की जगह वो वहां साइड में बने हुए गेस्ट रूम की तरफ जाने लगी थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और वहां से ले गया। अग्नि ने अपनी ड्रिंक खत्म कर दी और ड्रिंक खत्म करते ही उसे भी बहुत ज्यादा नशा होने लगा था। हालांकि उसे बहुत ज्यादा पीने की आदत थी, इसलिए 2-3 बोतल से भी उसे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ एक गिलास में ही उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वो और ड्रिंक लेने के लिए वहां से दूसरी तरफ गया। तभी अचानक से निया उसके सामने आकर खड़ी हो गई और सदक्टिव स्माइल के साथ उसे देखने लगी। अग्नि भी उसे देखते हुए स्माइल करने लगा। निया उसके बिल्कुल करीब आए और बोली,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अग्नि ने हैरानी से उसे देखा। नेहा उसके बिल्कुल करीब हुई और उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मुझे पता ही नहीं था कि रशिया में एक आग का गोला रह रहा है जो जल्द ही इंडिया आने वाला है, और वो आग का गोला मुझे अपनी आग में पिघलाने लगेगा, वरना मैं कभी उस ठंडे अन्य से शादी ही नहीं करती। अग्नि ने अपनी नशीली आंखों से उसे देखा और बोला, तो अब तुम अपनी गलती सुधार लो, छोड़ दो उस अन्य को और उस आग के गोले में पूरी तरह से पिघल जाओ। नेहा मदहोशी भरी आवाज में बोली, मैं तो पिघल जाऊं, लेकिन वो आग के गोले में एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, वो मुझे भाव ही नहीं देता। अगर वो मुझे अपने अंदर समा ले तो मैं तो पिघलने के लिए तैयार हूँ। अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। हालांकि उसके ड्रिंक में नशा था, लेकिन फिर भी वो इतना होश में तो था कि उसे सामने वाले की बात समझ भी आ रही थी और उसे क्या बोलना है ये भी वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसने नेहा की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे सीईओ बनने की वजह से तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही हो। नेहा तुरंत से बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है माय डियर फायर, तुम्हारे सीईओ बनने से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सीईओ बनने की वजह से ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे तो तुम बहुत पहले ही पसंद आ चुके हो, लेकिन तुम उस इश्क पर से अपनी नजरें हटाओ तो मुझे देखो ना। बोलते हुए वो अग्नि के चेहरे को अपने ऊपर झुकने लगी। अग्नि की नजरें उसके चेहरे पर और भी ज्यादा इंटेंस हो गई और वो उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे सीईओ बनने की वजह से खुश हो। मुझे तो लगा शायद तुम्हें जलन हो रही होगी क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारा अन्य सीईओ नहीं रहा। नेहा ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तुम हो ना मेरे पास, मैं तो बस तुम्हारे लिए खुश हूँ। अब तुम बताओ, क्या हम इस खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं? यू नो व्हाट आई मीन। बोलते हुए उसने अपनी ड्रेस को अपने कंधे से सरका दिया। अग्नि की नजरें उसके कंधे पर गई और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन हल्के से बदले। उसने उसकी कमर को और भी ज्यादा कस लिया और बोला, सेलिब्रेशन तो होगा, लेकिन उससे पहले एक डांस हो जाए, मुझे भी तो पता चले आखिर तुम मेरे लिए की तना ज्यादा खुश हो और सेलिब्रेशन के लिए कितनी ज्यादा बेसब्र हो। यू नो व्हाट आई मीन। नेहा के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। उसने भी अग्नि के चेहरे पर अपने हाथ रखे और बोली, तुम्हारे लिए कुछ भी। बोलकर वो अग्नि से अलग हुई और डांस स्टेज की तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही अग्नि के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए और उसने वहां से गुजर रहे वेटर को अपनी तरफ इशारा कर बुलाया। वो वेटर उसके पास आया और ट्रे में ड्रिंक के जितने भी गिलास थे, एक एक कर अग्नि ने वो सारे खत्म कर दिए। अब तक अग्नि जितना ज्यादा नशे में लग रहा था, वो सारे गिलास पीने के बाद वो अब उतना ही ज्यादा होश में लग रहा था। वो एक डेविल स्माइल के साथ बोला, अग्नि सिंह राठौड़ को नशा नहीं दे सकता कोई, जो खुद नशा हो उस पर नशा असर नहीं कर सकता कोई। बोलते हुए उसने अपनी पॉकेट में से कुछ पैसे निकाले और उसे वेटर की तरफ बढ़ाकर उसे एक छोटा सा काम करने के लिए कहा। ये वही वेटर था जिसने नेहा से पैसे लेकर अग्नि को ड्रिंक दी थी और नेहा को भी ड्रिंक सर्व की थी। वो वेटर हंसते हुए वहां से चला गया और सीधा स्टेज की तरफ गया, जहां पर अब एक डांस परफॉर्मेंस होने वाली थी। स्टेज पर एकदम से अंधेरा हो गया और होस्ट ने एक डांस परफॉर्मेंस अनाउंस की। सभी लोग डांस की अनाउंसमेंट सुनकर हैरान थे। तभी एक लड़की अंधेरे में जाकर वहां खड़ी हो गई और अचानक से ही वहां पर म्यूजिक ऑन हुआ और लाइट भी ऑन हो गई। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में, हिल्लोरी ओ ओहो ओरा। म्यूजिक ऑन होते ही सब लोग हंसने लगे। अग्नि ने दूर से ही स्टेज की तरफ देखा और उसके चेहरे पर भी डेविल स्माइल आ गई। वही जीवन, इतिश्री, सांझ और सूर्या सब हैरान बड़ी ही से नेहा को देख रहे थे, जो सच में एक चिड़िया बनकर डांस स्टेज पर फुदक रही थी। सूर्या को छोड़कर बाकी सब की भी हंसी निकलने लगी थी। अग्नि मेंशन के अंदर आया और सीधा अपने कमरे में चला गया। दरवाजा खोलकर वो सीधा अंदर आया और उसकी नजरें इश्क को ढूंढने लगी, लेकिन उसे इश्क कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, अब एंग्री बर्ड कहाँ गई? मैंने तो अमायरा को उसे रूम में छोड़ने के लिए ही कहा था, पर यहाँ तो वो है ही नहीं, कहीं अन्य। बोलते बोलते उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था। वो जल्दी से रूम से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी नशे में लड़खड़ाती हुई एक आवाज उसके कानों में सुनाई दी, अब आप तड़प रहे हैं ना मुझे देखने के लिए, अब मजा आ रहा है मुझे, तड़पे, यूं ही तड़पते रहिए मिस्टर फायर जी, आपने मुझे भी तड़पाया था ना, अब मैं भी आपके सामने नहीं आऊंगी। बोलकर टेबल के नीचे छुपी इश्क जोरों से हंसने लगी। उसकी आवाज सुनकर अग्नि ने भी टेबल के नीचे की तरफ देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी टेबल के पास आया। 67 मुझे अपने होंठों से छू नहीं सकते,
टेबल के नीचे से आ रही इश्क की आवाज सुनकर अग्नि ने जल्दी से टेबल के नीचे की तरफ देखा और इश्क को वहां पर देखकर तेज कदमों के साथ वहां पर आया। वो टेबल के सामने बैठा और इश्क की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इश्क ने मुंह बनाया और बोली, ये क्या आपने मुझे देख भी लिया? अग्नि नजर घर कर देखा और बोला, क्यों मुझे तुम्हें नहीं देखना चाहिए था? इश्क अभी भी मायूसी से बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे आपके सामने नहीं आना। चलिए जाए यहाँ से, पहले मेरे लिए थोड़ा सा तड़पिए, उसके बाद मैं आपके सामने आऊंगी। उसकी बातें सुनते हुए अग्नि की आंखें उस पर छोटी हो गई। वो थोड़ी सर्द आवाज में बोला, ये क्या फालतू बातें कर रही हो? चलो जल्दी से टेबल के नीचे से बाहर आओ, और तुम ये बैठी कैसे हो? बोलते हुए उसकी नजरें इश्क पर थी जो अपने पैरों के भार टेबल के नीचे बैठी थी और उसने अपने हाथों को अपने चेहरे पर रख रखा था और उसका चेहरा उसके घुटनों पर टिका हुआ था। इश्क उसकी बात सुनकर झट से बोली, तो मैं क्या करूं? मैं इतनी बड़ी हूं और ये टेबल छोटा सा, मुझे भी छोटा होना पड़ा इतुसा, बिल्कुल इतुसा। बोलते हुए उसने अपनी उंगलियों को थोड़ा पास किया और अपनी उंगलियों में से अग्नि को देखने लगी। अग्नि थोड़े गुस्से में बोला, अब तुम बाहर आ रही हो या नहीं, या मुझे खींचकर तुम्हें बाहर लाना पड़ेगा? उद्धरण चिन्ह। इश्क ने जल्दी से अपना सरना में हिलाया और बोली, नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगी। कितना तड़पाया आपने मुझे, पूरा 1 घंटा मैं आपको देख रही थी कि कब आप मुझे देखेंगे और मैं कब आपकी तरफ देखकर ऐसे मुस्कुराऊंगी। बोलते हुए उसने अपने हाथों को अपने चेहरे पर नीचे की तरफ रखा और मुस्कुराने लगी। उसका रिएक्शन देखकर अग्नि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जल्दी ही इश्क ने मुंह बनाया और बोली, पर आप तो ठहरे। खड़ूस मिस्टर फायर, पूरा 1 घंटा मैं पागलों की तरह आपका इंतजार करती रही, लेकिन आपने तो मुझे देखा ही नहीं। अब आप भी जाए, मैं आपके सामने नहीं आऊंगी। आप भी मेरी तरह 1 घंटा तड़पते रहिए, उसके बाद मैं आपके सामने आकर मुस्कुराऊंगी। उसकी बात सुनकर अग्नि थोड़ा सा हंसा और बोला, अच्छा तुम मुझे तड़पाना चाहती हो? इश्क ने अपने हाथ नीचे जमीन पर रखे और थोड़ा सा आगे होकर बोली, बिल्कुल, मैं आपको तड़पाना चाहती हूँ और तड़पा कर ही रहूंगी, देख लेना। बोलते हुए उसकी आंखें गोल गोल घूम रही थी। अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो बोला, तुम्हारा ये ख्वाब तो कभी पूरा नहीं होगा एंग्री बर्ड, क्योंकि अग्नि सिंह राठौड़ को तड़पाना किसी की औकात में नहीं। वो लोगों को तड़पाने के लिए बना है, लोगों से तड़पने के लिए नहीं। बोलते हुए उसके चेहरे पर गुरूर झलक रहा था। वो वहां से हटने लगा और इश्क उसे खुद से दूर जाते देख एक बार फिर से मायूस होने लगी। वो जल्दी से टेबल से बाहर निकालकर उसके पीछे पीछे आए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, रुको रुको रुको, गाड़ी की तरह मत भागो, रुको। अग्नि ने पलटकर उसकी तरफ देखा। इश्क ने उसकी शर्ट के कॉलर्स को अपने हाथों में पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, मेरा ये वाला गाल कैसा है? बोलते हुए उसने अपना लेफ्ट गाल अग्नि के सामने किया। अग्नि ने सवालिया नजरों से उसे देखा और बोला, अच्छा है। उसके बाद इश्क ने अपना राइट वाला गाल उसके सामने किया और बोली, ये वाला गाल कैसा है? अग्नि एक बार फिर से बोला, ये भी सही है। अब इश्क पूरा चेहरा उसके चेहरे के करीब कर बोली, अब मुझे देखकर बताए, मैं खूबसूरत हूं या नहीं? अग्नि की नजरें उस पर गहरी हो गई और पूरे चेहरे पर घूमकर उसके होठों पर ठहर गई। हल्की सी जीभ उसने अपने होठों पर चलाए और बोला, खूबसूरत हो। इश्क ने एक झटके से उसे छोड़ा और खींचकर बोली, तो आपकी कमबख्त नजर मुझ पर आती क्यों नहीं? अग्नि ने तिरछी नजरों से उसे देखा। इश्क एक बार फिर से उसके बिल्कुल करीब आए, लेकिन उसके बिल्कुल करीब आते ही उसके कदम लड़खड़ाने लगे। अग्नि ने जल्दी से उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे संभाल लिया। इश्क उसके सीने से लगकर बोली, तो क्यों नहीं देखते आप मुझे? आपको पता है आपके लिए आज मैं कितना दिल से तैयार हुई थी। लिपस्टिक भी मैंने दो शेड की मिक्स करके लगाए आपके सूट के कलर से मैच करने के लिए, लेकिन आपने तो मेरे होठों की तरफ देखा भी नहीं। बोलते हुए उसने अपना चेहरा अग्नि के चेहरे की तरफ किया और पाउट बनाया। अग्नि की नज़र एक बार फिर से उसके होठों पर ठहर गई। इश्क नशे में उसकी बाहों में झूल रही थी। इस वक्त उसका नशा अपनी हद पर आ चुका था। अग्नि की नज़रें अपने होठों पर पाकर इश्क बोली, अब क्यों देख रहे हैं आप मुझे? बोलते हुए वो एक बार फिर से अग्नि को धक्का देते हुए उससे अलग हुई, लेकिन वो उससे दूर जाती उससे पहले ही अग्नि ने उसकी कलाई को थाम लिया और खींचकर अपने करीब कर लिया। इश्क की धड़कन तेजी से बढ़ गई। वो उसके सीने से लगी हुई थी और उसका चेहरा अग्नि के चेहरे की तरफ उठा हुआ था। अग्नि उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझे खुद को देखने से रोक नहीं सकती? इश्क तुनक कर बोली, क्यों नहीं रोक सकती? मेरे होंठ है, मुझे आपको नहीं दिखाने। बोलते हुए उसने भी अपने होठों को अपनी के
जीभ से गीला किया। अगले ही पल अग्नि ने उसके बालों को अपने हाथ में कसा और थोड़ा सर्द और गहरी आवाज में बोला, मैंने कहा ना तुम मुझे नहीं रोक सकती। इश्क एक बार फिर से झट से बोली, रोक सकती हूँ, देखने से भी रोक सकती हूँ और छूने से भी रोक सकती हूँ। बोलकर उसने अपना चेहरा उसके चेहरे से पीछे किया, लेकिन उतनी ही तेजी से इश्क का बड़ी ही एक आह निकली, क्योंकि अग्नि ने उसके बालों को हल्का सा खींचा और उसका चेहरा फिर से अपने चेहरे के सामने कर लिया था। उसके वो फड़फड़ाते हुए होंठ अग्नि के सामने थे और अग्नि की नज़र हर बढ़ते पाल के साथ उसके होठों पर इंटेंस होती जा रही थी और अब तो छूना और देखना दूर, वो उन नाजुक से होंठों पर अपना कहर बरसने के लिए इश्क के चेहरे पर झुका और उसके होठों को चूमने लगा। इश्क की आंखें बड़ी हो गई। उसने अग्नि को खुद से दूर करना चाहा, लेकिन अग्नि ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसकी पीठ से लगा दिया। इश्क ने अंगड़ाई लेते हुए आह सी भरी, लेकिन वो उसके होठों में दबकर ही रह गई। अग्नि ने हल्का सा उसके होठों को चूमने के बाद उसके होठों को छोड़ा और उसे गुस्से से देखते हुए बोला, मैंने कहा था ना तुम मुझे रोक नहीं सकती। इश्क भी गुस्से से बोली, रोकूंगी मैं आपको रोकूंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि ने उसे कमर से घुमाते हुए बैग पर धक्का दे दिया। इश्क बैग पर गिरे और हैरानी सा अग्नि की तरफ देखने लगी। अग्नि उसकी तरफ देखकर बड़ी ही इंटेंस वॉइस में बोला, तुम मुझे रोकोगी। इश्क ने एक बार फिर से अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, आप मेरे करीब नहीं आ सकते। अग्नि अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसके बिल्कुल करीब आ गया और बोला, तुम मुझे अपने करीब आने से रोकोगी। इश्क पूरी तरह से बेड पर लेटते हुए बोली, आप मेरे करीब आ गए लेकिन मुझे अपने होंठों से छू नहीं सकते। अग्नि उसके चेहरे पर झुका और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए बोला, तुम मुझे खुद को छूने से रोकोगी। इश्क की सिसकियां निकलने लगी और वो अपने पैरों को बार बार ऊपर नीचे करते हुए बोली, आप मुझे यूं प्यार न ही कर सकते। अग्नि ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे वापस अपनी तरफ ऊपर खींचा और बोला, तुम मुझे खुद को प्यार करने से रोकोगी। इश्क झट से पलटकर उसकी बाहों से निकल गई और पेट के बल बेड पर लेट गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब आप मेरे करीब मत आएगा वरना मैं आप पर गुस्सा करूंगी। अग्नि की नजरें उसकी कमर पर गई जहां से साड़ी हट चुकी थी और उसका पूरी गोरी कमर साफ दिखाई दे रही थी। अग्नि ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और फिर उसके ऊपर झुककर पीछे से उसकी गर्दन को चूमने लगा। इश्क की सांसें तेज हो गई। उसने अपना चेहरा दोबारा अग्नि की तरफ उठने की कोशिश की, लेकिन अग्नि लगातार उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए उसे चूम रहा था। इश्क कांपती हुई आवाज में बोली, आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते। मुझे आप पर गुस्सा है तो जब तक आप मुझे मना नहीं लेते तब तक मैं आपको खुद के करीब नहीं आने दूंगी। वो बोल ही रही थी कि अचानक अग्नि उसके ऊपर से हट गया। उसे खुद से दूर दूर जाते महसूस कर इश्क ने जल्दी से अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। अग्नि जाकर बेड की टेक से पीठ लगा कर बैठ गया था और कुछ इस कदर बैठा था कि किसी का भी गला सूख जाए। उसकी ब्रॉड चेस्ट पर इश्क की नजर गई और बस वो उस बड़ी ही तरफ देखती ही रह गई। एक पल नहीं लगा अग्नि को शर्टलेस होने में और एक पल नहीं लगा इश्क को अपनी नाराजगी छोड़कर पिघलने में। वो उसे देखते हुए मासूमियत से बोली, आप मुझसे दूर क्यों चले गए। अग्नि सर्द नजरों से उसे देखते हुए बोली, तुमने ही तो कहा है मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, तो अब नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे करीब। तुम मुझे तड़पाना चाहती हो ना, तो ठीक है मैं तड़प रहा हूँ। बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविलिशनेस थी। इश्क का मुंह छोटा सा हो गया। वो अपनी जगह से उठी और घुटनों के बल उसके पास आते हुए बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते। पहले मैं आपको तड़पा रही थी लेकिन अब तो मैं खुद तड़प रही हूँ। बोलते हुए वो अग्नि के बिल्कुल करीब आ गई और उसके हाथ अग्नि की चेस्ट पर आ गए। अग्नि ने उसके हाथों को खुद पर से हटाया और बोला, नहीं तुम मेरे करीब नहीं आ सकती, तुम्हें तो मुझसे दूर रहना है ना। जैसे ही उसने बोला, इश्क बिल्कुल उसके सीने से चिपक गई और बोली, नहीं मुझे तो नहीं रहना आपसे दूर। आपको किसने कहा। अग्नि उसकी ही तरह बोला, पर अभी अभी तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता, तुम्हारे होठों को नहीं छू सकता। उसकी बात सुनकर इश्क ने चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। नशीली आंखें और भी ज्यादा मदहोश हो चुकी थी। वो अग्नि के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे तो आपको किस करना है। बोलते ही उसने खुद अग्नि के होठों पर अपने होंठ दिए और बेसब्री से उसे चूमने लगी। अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने इश्क कंधों पर अपने हाथ रखकर उसे खुद से अलग किया और बोला, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती। इश्क ने गुस्से से देखा और बोली, क्यों नहीं कर सकती, आप मेरे हैं, मेरा पूरा हक है आपको प्यार करने का, मुझे आपको प्यार करना है। बोलकर उसने अपने होंठ अग्नि की गर्दन पर रख दिए और अपने हाथ उसके सीने पर
एक तरफ इश्क अग्नि के सीने पर अपने नाखून चला रही थी तो दूसरी तरफ उसकी गर्दन पर किस कर रही थी। अग्नि का हाथ उसके बालों में आ गया और दूसरा हाथ उसने इश्क की कमर पर रख दिया। उसका हाथ उसकी कमर पर घूम रहा था और इश्क के होंठ उसकी गर्दन पर। धीरे धीरे उसकी गर्दन पर से चूमते हुए इश्क उसके सीने पर आए और उसके पेट को भी चूमने लगी। अग्नि की सांसें गहरी होने लगी थी। उसने इश्क की तरफ देखा जो इश्क में डूबी उस पर अपना इश्क उठा रही थी। नशे में होने की वजह से इश्क और भी ज्यादा बेसब्र हो रही थी। 68 पागलपन। अग्नि की नजरें इश्क पर थी जो उसके सीने और उसके पेट पर चूमते हुए अपने इश्क को उस पर लुटा रही थी। अग्नि जितना उसे खुद से दूर रहने के लिए कह रहा था, इश्क उतना ही उसके करीब आ रही थी। अगर वो उसे चूमने के लिए मना करता तो वो उसे पागलों की तरह चूमती और उसे दूर रहने के लिए कहता तो उसके बिल्क छोटे उलसीने से लग जाती और इश्क की इन हरकतों ने अग्नि को पागल करना शुरू कर दिया था। जब वो इश्क के साथ ये सब कर रहा था तो वो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में था। ना उसके सिर पर नशा था और ना ही वो किसी फिजिकल डिजायर में पिघल रहा था, लेकिन अब जिस तरह से इश्क उसे पागल कर रही थी उसका पागल होना बनता था। एक बार फिर से उसने इश्क के बालों को अपनी मुट्ठी में कस लिया और उसके चेहरे को अपने ऊपर से हटाने लगा, लेकिन इश्क भी आज नशे में डूबी पूरी तरह से अपना नशा अग्नि पर उतार रही थी। हल्का सा उसे खींचते हुए अग्नि ने खुद पर से उसे हटाया और उसे नीचे कर खुद उसके ऊपर झुक गया। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम मुझे यूं पागल नहीं कर सकती। इश्क नशीली आंखों से उसे देखते हुए बोली, मैं खुद पागल हो चुकी हूँ, बस अब पागलपन की हद तक जाना है। अग्नि अपनी मदहोशी भरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, देखना चाहती हो तुम पागलपन। इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया और उसकी वो रजामंदी पाकर अग्नि ने अपने तपते हुए होंठ इश्क की गर्दन पर रख दिए और उसे बेतहाशा चूमने लगा। इश्क ने भी अपने हाथ उसके बालों में फंसा लिए और उसके बालों को हल्का हल्का खींचने लगी। जहां एक तरफ इश्क की सिसकियां गूंज रही थी वहीं दूसरी तरफ अग्नि की सांसें गहरी होती जा रही थी। वो उसकी गर्दन से नीचे भी जा रहा था और उसके कंधों पर भी आ रहा था। दोनों ही इस वक्त सच में पागल हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के जिस्म एक भट्टी की तरह तप रहे हो। धीरे धीरे अग्नि ने इश्क के कपड़ों को उसकी बॉडी से आज़ाद किया और उस पर झुककर उसके होठों को चूमने लगा। तभी इश्क की सिसकी निकली और अग्नि ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। इश्क की आंखें हल्की सी नम हो गई, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो जैसे ही उसकी आंखें अग्नि की आंखों से मिली, दोनों के चेहरे पर एक सेडक्टिव एक्सप्रेशन गई। अग्नि ने उसके होठों को छोड़ दिया था पर उसकी नजरें उस पर से नहीं हटी थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और देखते हुए उनकी पूरी बॉडी में कर्क दौड़ रहा था। दोनों के हाथों की नसें बाहर तक उभर रही थी। इश्क को दर्द हो रहा था, लेकिन ना वो अग्नि को रोक रही थी ना अग्नि खुद रुक रहा था। लगातार देखते रहने के बाद अचानक ही इश्क ने अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि अब वो अग्नि की नजरों की तपिश और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसका चेहरा एक बार फिर से गुलाबी हो गया था। अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो और भी ज्यादा पागल होने लगा और इश्क की सिसकियां और भी ज्यादा तेज हो गई। ना जाने कितने घंटे उस कमरे में उन दोनों की गर्म सांसें अपनी जगह बना रही थी और कब रात को पूरी तरह से थक कर वो एक दूसरे की बाहों में सिमट कर सो गए, दोनों को ही नहीं पता चला। जहां एक अग्नि और इश्क आगे इश्क में झुलस रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अन्य नशे में टुन इश्क का इंतजार करता हुआ ही गेस्ट हाउस में सो चुका था। पूरे मेहमानों के आमने अपनी इज्जत का फालूदा बनाने के बाद निया अग्नि को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे अग्नि तो कहीं नहीं मिला। पर इतिश्री उसे खींचते हुए उसके कमरे तक लेकर गई। निया बार बार उससे अपना हाथ छुड़वा रही थी, लेकिन इतिश्री उसकी हरकतों से इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ने लगा था। पर निया की हालत उसका गुस्सा झेलने की भी नहीं थी। इतिश्री ने उसे बेड पर धक्का देकर सुलाया और उसे गुस्से से देखते हुए बोली, कल सुबह एक बार तुम उठो, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि पंछी बनना होता क्या है। बोलकर वो उसके कमरे को बाहर से बंद कर वहां से चली गई। निया बेड से उठी और दरवाजा बजाती रही, लेकिन किसी ने उसका दरवाजा नहीं खोला। सुबह का वक्त रशिया में लीजा बेड पर लेटी अपना फोन चला रही थी और उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसके फोन में इंडिया की न्यूज चल रही थी, जहां पर अग्नि सिंह राठौर की शादी की न्यूज छाई हुई थी। उसके रिसेप्शन पार्टी की वीडियो दिखाई जा रही थी और उसका और इश्क का साथ में होना हरे का चैनल की हेडलाइन बना हुआ था। न जाने कब स्टेज पर खड़े खड़े उन दोनों के पोज बने, उन दोनों को भी नहीं पता था। पर मीडिया अपना काम कर चुकी थी और लीजा नफरत भरी नजरों से इश्क की तरफ देख रही थी। गुस्से से उसने अपना फोन फेंक कर जमीन पर दे मारा और चिल्लाते हुए बोली, नो दिस कांट हैपन, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। फायर सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दे सकती।
मैंने उसे अपना सब कुछ दिया है और उस पर भी सिर्फ मेरा हक है। उसकी किसी से शादी नहीं हो सकती। उसकी जिंदगी में कोई लड़की आ सकती है लेकिन शादी बिल्कुल नहीं। ही हैव टू बी माइन। बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसे अच्छे से पता था अब उसे क्या करना है। वो अपने रूम से बाहर निकली और सीधा अपने डैड विलियम के रूम में गई। अब तक ये न्यूज़ विलियम के पास भी पहुंच चुकी थी। लीजा उसके सामने आकर खड़ी हुई और गुस्से से देखते हुए बोली, यही चाहते थे ना आप डैड, इसीलिए आपने फायर को इंडिया जाने दिया। मैंने कहा था आपसे कि ए को इंडिया मत जाने दीजिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और अब वहां जाकर। वो बोल रही थी और विलियम ने उसके कंधों पर अपना हाथ रखा और बोला, काम डाउन माई गर्ल, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। फायर किसी से शादी नहीं कर सकता, ये शादी बिल्कुल फेक है। लीजा ने गुस्से से विलियम की तरफ देखा और उसके हाथों को अपने कंधों से हटकर बोली, अभी भी आप ये कह रहे हैं डैड कि वो किसी से शादी नहीं कर सकता? आप खुद उसकी शादी की पिक्चर्स देख रहे हैं। वो लड़की जो उसके साथ रिसेप्शन पर है वो बीवी है उसकी, और आप बोल रहे हैं वो किसी और से शादी नहीं कर सकता। व्हाट द फूके। उसकी बात सुनकर विलियम हंसा और बोला, तुमसे किसने कहा कि वो सब झूठ है? मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि वो न्यूज़ झूठी है। मैंने तुमसे ये कहा है कि उसकी शादी किसी से नहीं हो सकती, और अगर उसकी शादी हुई भी है तो वो सब फेक है क्योंकि उसकी शादी। बोलते बोलते विलियम रुक चुका था और उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। लीजा हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। इंडिया में सुबह का वक्त, आश्क का कमरा। इश्क अग्नि के सीने से लिपटी हुई सो रही थी। वो आधे से ज्यादा अग्नि पर थी। उसकी आंखें खुली और अपने चेहरे को अग्नि के सीने पर रगड़ते हुए उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया। अगले ही पल जब उसे महसूस हुआ कि वो किस हालत में है, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे अपने सिर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ जिसकी वजह से उसकी आह निकल गई। हलचल महसूस कर अग्नि ने अपनी आंखें खोली और इश्क के चेहरे की तरफ देखने लगा। इश्क उसके ऊपर से हटकर खुद को ब्लैंकेट से कवर करने लगी, लेकिन तभी अग्नि ने ब्लैंकेट के अंदर से ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया और बोला, अब तो बड़ी दूर जा रही हो तुम मुझसे। कल रात को पागल हुए जा रही थी मेरे लिए। उसकी बात सुनकर इश्क की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। उसका चेहरा भी लाल होने लगा। 69 आई वॉन्ट माई फायर बैक। इश्क अग्नि के ऊपर से हटकर खुद को ब्लैंकेट से कवर करने लगी, लेकिन तभी अग्नि ने ब्लैंकेट के अंदर से ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया और बोला, अब तो बड़ी दूर जा रही हो तुम मुझसे। कल रात को तो पागल हुए जा रही थी मेरे लिए। उसकी बात सुनकर इश्क की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। उसका चेहरा भी लाल होने लगा। अग्नि उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? अब कुछ नहीं कहना तुम्हें? इश्क शर्माते हुए बोली, प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। अग्नि की नजरें तिरछी हो गई। वो हैरानी से बोला, तुम कुछ कहो तो सही है, मैं कुछ कहूं तो मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ कहूंगा ही नहीं। बोलकर वो वहां से हटने लगा। उसने अपने ऊपर से हल्का सा ब्लैंकेट उतार दिया था, लेकिन तभी इश्क करवट लेती हुई उसके पास आए और बोली, आप फिर से मुझसे नाराज हो रहे हैं? आपके अंदर क्या नाराज होने का कोई बटन फिट है जो हल्का सा दबाओ और आप एकदम से चालू हो जाते हैं? अगर है तो मुझे भी बताए, मुझे भी ऐसा बटन लगवाना है, फिर मैं भी 100 किलो का। बोलते बोलते वो रुक गई और अपना सरनामे हिला कर आगे बोली, 100 किलो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना वजन मुझसे उठाया ना बड़ी यह जाएगा, 1 किलो का एटीट्यूड लेकर घूमूंगी। उसकी बात सुनकर अग्नि को हंसी आ रही थी, लेकिन मजाल है जो उसने अपने चेहरे पर हल्की सी भी मुस्कुराहट आने दी हो। वो इश्क की तरफ देखकर बोला, ऐसा बटन तो तुम्हारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि अग्नि सिंह राठौर के पास जो है वो किसी और के पास नहीं हो सकता, तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं। बोलते हुए उसके चेहरे पर गुरूर झलक रहा था। एक बार फिर से वो अपनी जगह से उठने लगा, लेकिन इश्क ने जल्दी से उसका हाथ थामकर उसे फिर से रोक लिया। अग्नि ने चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा। इश्क सरकती हुई थोड़ा ऊपर उठी और बिल्कुल उसके चेहरे के पास आ गई। अग्नि अपनी गहरी नजरों से उसे देखता रहा। इश्क बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज में बोली, एक ऐसी चीज है जो आपकी है लेकिन मेरे पास है। अग्नि ने सवालिया नजरों से उसे देखा। इश्क ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके सीने पर रखा और हल्का सा उसके सीने को सहलाकर बोली, आपका दिल मेरे पास है। उसकी बात सुनकर अग्नि को हंसी आ गई। वो व्यंग से हंसते हुए बोला, तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे कहने से मेरा दिल तुम्हारे पास हो जाएगा? इश्क मुस्कुराते हुए ही बोली, अगर आपका दिल मेरे पास नहीं होता तो मेरा हाथ रखने से आपकी धड़कनें बढ़ती नहीं। उसकी बात सुनते ही अग्नि का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। उसने जल्दी से इश्क का हाथ अपने सीने से हटा दिया। इश्क मुस्कुराए और बोली, ऐसे हाथ हटाने से धड़कनें तो नॉर्मल नहीं हो गई होगी। अग्नि थोड़ी सख्त आवाज में बोला,
गलतफहमी में बहुत रहती हो तुम, लेकिन गलतफहमी से बाहर आओ एंग्री बर्ड। इश्क हल्का सा उसके ऊपर और झुकी और बोली, तो फिर जो हम दोनों के बीच हो रहा है वो क्या है? अगर आपको मुझसे प्यार नहीं तो आप मेरे साथ ये सब कैसे कर सकते हैं? झूठ बोल रहे हैं आप भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं आपको। बोलते हुए उसके चेहरे पर उसका प्यार झलक भी रहा था। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, जो हम दोनों के बीच है वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है। जिस दिन हमारा रिश्ता खत्म होगा सब खत्म हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ओवर। उसकी बात सुनकर इश्क कुछ पल उसे देखते ही रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ उसने अभी अभी जो सुना वो एकदम से सुन हो चुकी थी। अग्नि ने कितने कैजुअल तरीके से अपनी बात कही थी। अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से वो बोली, एक बार दोबारा कहिए आपने अभी क्या कहा? अग्नि अब थोड़ी गहरी और सर्द आवाज में बोला, जिस दिन हम दोनों के बीच शादी का रिश्ता खत्म हो जाएगा उस दिन सब खत्म हो जाएगा। जब तक सब सही है तब तक चल रहा है, उसके बाद तुम अपनी लाइफ में मस्त, मैं अपनी लाइफ में। इश्क मायूसी और मासूमियत से बोली, आप मुझे छोड़ने की बात कह रहे हैं? अग्नि हल्का सा हंसा और बोला, हम दोनों की शादी एक गलती की वजह से हुई थी और जो गलतियां गलतियों से होती हैं वो कभी भी जिंदगी भर नहीं रहती, एक सजा होती है और उसके बाद उसे गलती का वजूद खत्म हो जाता है। और जो तुम्हारे साथ हो वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ, मेरे और भी लड़कियों के साथ रिलेशन है, तो मैं सबके साथ शादी तो नहीं कर सकता, पर तुम्हारे साथ हो गई तो अब रह रहा हूँ। जिस दिन इस शादी से बोर हो जाऊंगा उस दिन हम दोनों अलग हो जाएंगे। नाउ प्लीज लीव मी, मुझे वॉशरूम जाना है। बोलकर उसने इश्क को अपने ऊपर से हटा दिया और उठकर वॉशरूम में चला गया। इश्क बस उसे जाते देखती रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था और सांसें रुक रुक कर चल रही थी। अग्नि वॉशरूम में आया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा जहां उसकी धड़कनें अभी भी बहुत तेजी से चल रही थी। दोबारा उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर रखे और बोला, नहीं, कोई लड़की मुझे इस तरह से इफेक्ट नहीं कर सकती कि मेरी धड़कनें उसके छूने से बढ़ जाए। आई हेट ऑल दिस शिट। शादी का मतलब पूरी जिंदगी एक ही गलती की सजा भुगतना नहीं हो सकता मेरे लिए। तुम्हारे साथ रहने का चैलेंज एक्सेप्ट किया था मैंने और जल्द ही मैं ये सब कुछ खत्म कर दूंगा। हमारे बीच जो भी है सही है गलत मैं नहीं जानता, पर मेरी जरूरत है जो तुम पूरी कर रही हो तो मेरे लिए सब ठीक है, बाकी मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। बोलकर उसने अपना चेहरा शावर के बिल्कुल सामने किया और शावर का पानी उसके चेहरे पर गिरने लगा। उसका चेहरा एक बार फिर से एक्सप्रेशनलेस था। वहीं दूसरी तरफ बाहर इश्क की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी जो उसने सुना वो सच में अग्नि ने कहा था। उसने जल्दी से बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर दोबारा खोली। वो खुद से ही बोली, शायद मैंने सपना देखा था। उसके बाद उसने अपनी बगल में देखा जहां पर अग्नि नहीं था, लेकिन साफ साफ पता चल रहा था कि वो अभी वहां से उठकर गया है। वो रोते हुए बोली, नहीं, मैंने सपना नहीं देखा मिस्टर फायर जी, मुझे सच में छोड़ देने की बात कर रहे थे, पर मैं प्यार करती हूँ उनसे। उनके लिए शादी मैटर नहीं करती, लेकिन मेरे लिए तो ये शादी मैटर करती है। मुझे प्यार हो गया उनसे और अब मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूँ? नहीं, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी और मैं मानती हूँ उनकी जिंदगी में आई होंगी लड़कियां, लेकिन अब वो सिर्फ मेरे हैं, उन पर सिर्फ मेरा हक है। बोलते हुए उसके आंसू और भी ज्यादा तेज हो रहे थे। तभी अग्नि बाहर आया और आते ही उसकी नजर इश्क पर गई। वो गुस्से से उसे देखते हैं बोला, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार कहा है और अब आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे ये सब मेलोड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं। अपना रोना बंद करो और अगर तुम्हें यूं ही रोना है तो इट्स योर विश, पर फिर मुझसे शिकायत मत करना कि मैंने तुम्हें चुप नहीं कराया और तुम्हें मनाया क्यों नहीं। जो चीज़ मुझे नहीं पसंद, अगर वो चीज़ करोगी तो मेरी तरफ से तुम्हें सिर्फ इग्नोरेंस मिलेगी, गॉट इट। बोलकर वो सामने क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। वो अपने लिए कपड़े निकाल रहा था। इश्क लगातार उसकी तरफ देख रही थी। अग्नि को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अपने आंसू पोंछते हुए इश्क अपनी जगह से खड़ी हुई और अग्नि के सामने आई। जस्ट 70, आप सिर्फ मेरे हैं। अपने आंसू पहुंचकर इश्क अग्नि के सामने आकर खड़ी हो गई और उसे देखने लगी। अग्नि ने सवालिया नजरों से उसे देखा। इश्क उसे देखते हुए बोली, आपको मेरा रोना नहीं पसंद ना? अग्नि ने एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, कितनी बार बताऊं नहीं पसंद। इश्क अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, ओके, अब ये बताए आपको और क्या क्या पसंद है? अग्नि फिर से एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, कहना क्या चाहती हो तुम? इश्क अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखें नम हो ही गई। वो बोली, मैं प्यार करती हूँ आपसे, इसीलिए मैं बिल्कुल वैसी बन जाऊंगी जैसी लड़की आपको पसंद है। मैं जानती हूँ मैं मॉडर्न लड़की नहीं हूँ,
आप जहाँ रहते थे वहाँ पर बहुत अलग लड़कियाँ थी, इसीलिए आपकी पसंद भी अलग होगी, लेकिन मैं बिल्कुल वैसी बन जाऊंगी जैसी लड़की आपको पसंद है। आप जो कहेंगे वो करूंगी, लेकिन प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे हट होता है। एक पल के लिए अग्नि उसे देखा ही रह गया। उसने उसके कंधों पर अपने हाथ रखे और इश्क की तरफ देखते हुए बोला, देखो मेरी बात आराम से सुनो। जितने दिन भी मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ मुझे इतना तो समझ में आ चुका है कि तुम उन लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं हो जो मुझे पसंद है, लेकिन तुम जैसी हो वैसी परफेक्ट हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा। पहले मुझे तुमसे नफरत थी, उसकी वजह भी तुम अच्छे से जानती हो, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन प्यार भी नहीं करता। सिर्फ हमारी शादी की वजह से हम दोनों के बीच जो भी है वो सब चल रहा है। इश्क ने गुस्से से उसके हाथ अपने कंधे से हटाए और बोली, क्या मतलब? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हम दोनों के बीच जो हुआ है वो छोटी मोटी बात नहीं है। आज तक मैंने कभी किसी लड़के को छुआ भी नहीं है। और आपके साथ बोलते बोलते वो रुक गई। उसने जितना कहा था उतना भी बड़ी मुश्किल से कहा था। उसकी आवाज चौक हो रही थी, उसके आंसू तेज हो रहे थे। अग्नि गुस्से से उसे देखते हुए बोला, पहले रोना बंद करो, मुझे इरिटेट हो रहा है। इश्क ने झट से अपने आंसू साफ किए और बोली, मैं रो नहीं रही हूँ, आप मुझे रुला रहे हैं। अग्नि गुस्से से बोला, ठीक है मैं तुम्हें रुला रहा हूँ तो मुझसे बात ही मत करो। तुम्हें जो करना है रो, लेकिन बार बार मुझसे ये सवाल करना बंद करो कि मुझे तुमसे प्यार है या नहीं, क्योंकि ना ही मुझे तुमसे प्यार है और ना ही कभी होगा। ये इश्क प्यार मोहब्बत जैसी चीज मेरे लिए नहीं बनी है। इश्क गुस्से से बोली, तो फिर आप मेरे करीब क्यों आए? अग्नि सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोला, क्या सिर्फ मैं तुम्हारे करीब आया? तुम मेरे करीब नहीं आए। शादी से पहले भी तुम खुद मेरे पास आई थी, चाहे तुम नशे में थी चाहे तुम होश में थी, लेकिन तुम मेरे करीब आई थी, मैं नहीं तुम्हारे पास आया था। उसके बाद भी वो सब तुम्हारी मर्जी से हुआ, मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं की। और अब तुम इन सब चीजों का ब्लेम मेरे ऊपर नहीं डाल सकती। और मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, मेरे और लड़कियों के साथ भी ऐसे रिलेशन। अभी वो बोल ही रहा था कि इश्क उसके बिल्कुल करीब हो गई। वो अग्नि के बाथरोब को अपनी मुट्ठी में कसते हुए उसे अपने करीब खींचते हुए बोली, आइंदा ये बात कभी मत कहना कि आप दूसरी लड़कियों के साथ भी ये सब, मुझसे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मैं प्यार करती हूँ आपसे, इस इश्क को इश्क हुआ है आपसे, तो अब आप सिर्फ मेरे हैं, आप किसी और के करीब नहीं जा सकते। अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि ने उसकी कलाइयों को कसकर पकड़ा और उन्हें एक झटके से खुद से हटा दिया। इश्क कुछ कहती उससे पहले ही उसने उसकी कलाइयों को छोड़ने की बजाय घुमाकर उन्हें उसकी पीठ से लगाया और इश्क के चेहरे पर झुककर बेहद सर्द आवाज में बोला, आइंदा मुझसे इस लहजे में बात करने की कोशिश मत करना। गनी राठौर को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उससे ऊंची आवाज में बात करे। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक वो शख्स अपनी आवाज खो चुका होता। और हाँ, मुझे किसके करीब जाना है और किसके नहीं ये डिसाइड करने वाली तुम कोई नहीं होती। मैं जैसा हूँ जो हूँ अपनी लाइफ में खुश हूँ। मुझे रोकने वाला आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। और अपनी तो तुम बात ही छोड़ दो, बोलकर उसने एक झटके में इश्क को छोड़ दिया। इश्क उसकी तरफ देखते ही रही गई। वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, मतलब क्या है आपका? आप अभी भी दूसरी लड़कियों के साथ? बोलते हुए उसकी सांसें गहरी हो रही थी। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मेरा जब जो मन करेगा मैं करूंगा, एक के साथ नहीं हजारों के साथ करूंगा, अपनी लाइफ से धक्के मारकर तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। बोलते हुए अग्नि का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। इश्क हैरानी से बस उसे देखते रह गई। वो पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी। अग्नि ने अपने कपड़े लिए और चेंजिंग रूम में चला गया। इश्क वहीं पर खड़ी रह गई। उसके कानों में अभी भी अग्नि की कई बातें गूंज रही थी। अग्नि कपड़े पहनकर तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गया और इश्क अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। अभी कुछ वक्त पहले वो कितनी खुश थी जब उसने खुद को अग्नि के सीने से सोते हुए महस बड़े उसे किया, तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी जिंदगी में सब कुछ मिल गया। लेकिन कुछ ही पलों में अचानक से सब कुछ बदल गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया हो। अग्नि बाहर हाल में आया। सांझ ने उसे देखा तो उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया, लेकिन बिना सांझ की तरफ देखे ही अग्नि राठौर में अर्शन से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ निया और अन्य अपने रूम में थे कि तभी इतिश्री ने उनका दरवाजा नॉक किया। निया ने दरवाजा खोला। इतिश्री को अपने सामने देखकर वो हैरान थी। उसने सवालिया नजरों से इतिश्री की तरफ देखा, लेकिन इतिश्री बिना कुछ कहे अंदर आए और गुस्से से उन दोनों की तरफ देखने लगी। अन्य अभी अभी वॉशरूम से बाहर आया था। वो इतिश्री की तरफ देखते हुए बोला, मुझे गुस्से से देखना बंद कीजिए और बताया आप यहाँ क्यों आए हैं मॉम?
इतिश्री उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? एक शराब पीकर पता नहीं कहाँ गायब हो गया तो एक ने ड्रामा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आखिर तुम दोनों के दिमाग में चल क्या रहा है? नेहा इतिश्री की तरफ देखते हुए बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता चला कैसे वो सब। अभी वो बोल ही रही थी कि इतिश्री उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, तुमसे तो मुझे कोई जवाब चाहिए ही नहीं। जब से इस घर में आए हो तब से पता नहीं क्या क्या हरकतें करती रहती हो। मुझे तुम्हारा कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन अन्य आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? उसका सवाल पूरा होता उससे पहले ही अन्य गुस्से से बोला, अब आप मुझसे क्या पूछ रही है? जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे ये शादी नहीं करनी तब आपने मेरे साथ जबरदस्ती की। बिजनेस की वजह से मैंने निया से शादी की, लेकिन अब क्या? शादी करने के बाद भी राठौर इंडस्ट्रीज में मेरी औकात सिर्फ एक नौकर की है और ये सब हुआ आपकी वजह से। इतिश्री उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। अन्य उसके पास आया और बोला, आप लोगों ने पूरी जिंदगी उस सूर्या और सांझ की गुलामी की है और अब आप लोग मुझसे भी यही चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मॉम, मुझे मेरा हक चाहिए। अगर आप दिलवा सकते हैं तो दिलवाए, वरना मुझे छीनना भी आता है। इतिश्री अचानक से बोली, छीनना आता है तो छीन लो। उसकी बात सुनकर अन्य और निया दोनों के होश उड़ गए। इतिश्री उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों को जो करना है करो, लेकिन मुझे घर में निया और राठौर इंडस्ट्रीज में सिर्फ अन्य का नाम चाहिए। अब ये तुम दोनों पर डिपेंड है कि तुम दोनों ये सब कैसे करते हो। बोलते हुए उसकी नजरें अन्य और निया दोनों पर थी। इश्क तैयार होकर नीचे हॉल में आए। उसने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा जहां पर सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन वहां पर अग्नि नहीं था। सांझ ने उसे देखा और उसे अपने पास बुलाया। इश्क ने नजरों ही नजरों में सांझ से पूछा तो सांझ ने अपना सर ना में हिला दिया। इश्क ने खाने से मना कर दिया, ये कहकर कि उसे भूख नहीं है। अन्य और निया दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इश्क के एक्सप्रेशन देखकर उन दोनों के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। अन्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और इश्क की तरफ देखते हुए बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। अन्य अपनी बात कह रहा था, लेकिन इश्क के दिमाग में अग्नि की बातें चल रही थी। अन्य ने उसके पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, चलिए। बोलकर वो राठौर मेंशन से बाहर चली गई। अन्य ने निया की तरफ शातिर नजरों से देखा। राठौर इंडस्ट्रीज। अग्नि अपने केबिन में बैठा अपना काम कर रहा था। आज ही उसकी एक इलीगल हथियारों की डील होने वाली थी, जो उसकी इंडिया में सबसे बड़ी डील थी। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। तब बड़ी ही फोन पर बात करते हुए ही वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और ग्लास वॉल के पास आकर बात करने लगा। बात करते हुए ही उसकी नज़र नीचे पार्किंग एरिया में गई, जहां पर अन्य गाड़ी से बाहर निकल रहा था, और गाड़ी से बाहर निकलकर वो दूसरी तरफ आया, जहां उसने अपना हाथ बढ़ाकर इश्क को गाड़ी से बाहर निकलने में मदद की और अगले ही पल इश्क उसके सीने से लग गई।